हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। जो बाथरूम होता है, बाथरूम में जो लीकेज बार बार होता है, वॉल का डैम्पनेस होता है और वह फ्लोर से कम जो बाथरूम का आउटसाइड में जो वॉल होता है, वो वॉल का जो 1 फीट होने दो, चाहे 9 इंचेस होने दो, वो पपड़ी निकलता रहता है और वेट होता रहता है। वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से हमको बाथरूम को दोबारा वो वॉल को पेंट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो बाथरूम का जो फ्लोर है, फ्लोर में क्या है, पाइपलाइन सभी लगा रहता है, वॉश बेसिन का, टॉयलेट का, और बाद नहाने धोने का जो फ्लोर टॉप रहता है उसमें भी पानी जाता है। फ्रेंड्स, वो सभी पाइपलाइन क्या होता है, ड्रेनेज लाइन में ऑलरेडी कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन है ही है। फ्रेंड्स, बाकी रहा जो ये हल्का हल्का जो डैम्पनेस आता है, वो कहाँ से आता है फ्रेंड्स, वो टाइल्स का गैप में आता है। टाइल्स का गैप में जब आप बाथरूम तो कभी भी यूज होता रहता है, अब जब भी फ्लोर में पानी गिरता है फ्रेंड्स, वो टाइल्स का गैप में जाके थोड़ा थोड़ा पानी जाके पहले बाथरूम का फ्लोर को वेट कर देता है। उसके बाद बाथरूम फ्लोर का साथ वॉल टच होता है, जिसकी वजह से वॉल को भी वेट करके ख़राब करता है। और कुछ दिन के बाद सूख जाता है, फिर वेट आता है, फिर सूख जाता है, फिर वेट आता है, जिसकी वजह से पपड़ी आता है। फ्रेंड्स, ये जो है ये हल्का लीकेज है, क्योंकि आपको ये समझना है कि अगर ड्रेनेज लीकेज होता तो ये लीकेज दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। फ्रेंड्स, ये टाइल्स का गैप का लीकेज है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वेट हो रहा है, वो हल्का सा वेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी जाता है। टाइल्स का गैप में कितना पानी जाता है, यूज होने पर उतना ही पानी जाके वो वेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये पपड़ी निकल रहा है। फ्रेंड्स, इसको कैसे रोकें? फ्रेंड्स, ये कभी भी आजकल तो पेपर जेंट का टाइल्स भी आ गया और मोल्ड टाइल्स, अभी जो पेपर जेंट टाइल है वो दोनों टाइल्स से आपस में टच हो जाता है। फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, हम टाइल्स लगाने के बाद जब हम ग्राउटिंग भरते हैं, उसको ग्राउट करना पड़ता है, या तो उसमें वाइट सीमेंट होने दो, चाहे ग्राउट पाउडर होने दो। जब वो गैप को हम फिलिंग करते हैं, पेपर जेंट टाइल्स में अंदर कुछ भी नहीं जाता है, खाली ऊपर से थोड़ा सा लगता है, वो थोड़े दिन के बाद निकल जाता है, जिसके वजह से आसानी से पानी जब आप यूज होता है, वो गैप में पानी अंदर जाता रहता है, वो पानी जा के फ्लोर को वेट करता है। फ्रेंड्स, कभी भी बाथरूम का फ्लोर टाइल्स डालना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको डालना है फ्लोर टाइल्स को। फ्रेंड्स, उस टाइप का अगर आपको वॉल टाइल्स, पेपर जेंट टाइल्स को डाल के आपको कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी एक स्पेसर आता है, उसको भी कैसे गैप किया जाता है टाइल्स को आपस में, उसका भी स्पेसर आता है। बीच में स्पेसर डाल के कॉर्नर में आपको टाइल्स को थोड़ा डिस्टेंस कर सकते हो, 2 mm होने दो, 3 mm होने दो, डिजाइन का हिसाब से 4 mm भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, 2 mm अगर हमने गैप रख दिया तो उसमें क्या है, हम कुछ भी ग्राउट पाउडर होने दो, चाहे वाइट सीमेंट होने दो, जो भी भरेंगे वो पैक होगा नीचे से। टाइल्स का जितना mm का टाइल्स का फिटनेस है, उतना तक वहाँ तक नीचे से ऊपर तक भरेगा, जिसके वजह से कभी भी लीकेज नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जो बाथरूम में कुछ दिन तक हम यूज करते हैं, चाहे हार्पिक डालते हैं, चाहे रफ लिक्विड डालते हैं, लाइजर डालते हैं, जिसके वजह से हमको फ्लोर क्लीन करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो ग्राउट पाउडर होता है, चाहे वाइट सीमेंट होता है, वो थोड़ा थोड़ा घिसता जाता है, जिसके वजह से टाइल्स से थोड़ा डाउन हो जाता है। फ्रेंड्स, उसी टाइम में क्या करना है, जब देखोगे थोड़ा गैप होना शुरू हो गया तो आप उसमें भर सकते हैं। लेकिन जो हम पेपर जॉइंट अगर स्पेस ना दे के लगाया तो फ्रेंड्स, ये 2 टाइल्स आपस में जॉइंट हो जाता है, जिसके वजह से ऊपर खाली थोड़ा सा सीमेंट, चाहे ग्राउट पाउडर होने दो, चाहे सीमेंट होने दो, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़े दिन के बाद निकल जाएगा, पानी आसानी से नीचे जाएगा। फ्रेंड्स, कभी भी फ्लोर टाइल्स डालना है तो उसको गैप करके डालना है, स्पेस दे के डालना है, स्पेसर लगा के उसको डालना है। फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ वो बाथरूम में। अभी देखिए, बिना टाइल्स को, जो अगर आप पेपर जेंट टाइल्स को लगाएंगे तो हम स्पेसर नहीं दिया तो क्या रीजन होता है, मैं बाथरूम में ही दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए, जो पहले बाथरूम में टाइल्स डालते हैं, पहले जो टाइल्स, नया टाइल्स लगाते हो तो उस टाइम में क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइल्स को गैप देना है। देखिए फ्रेंड्स, इतना गैप लेना है। मैंने अभी ये जो स्पेसर आता है, ये स्पेसर 2 mm का है, और ये 2 mm प्रेशर अगर आपने कॉर्नर में दे दिया तो ऑटोमेटिक टाइल्स गैप हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए, ये इसी तरह का आता है, तो ये प्रेशर है, इसको आपको टाइल्स का बीच में लगा के उसको गैप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इतना गैप रखेंगे तो टाइल्स क्या होता है, जब हम ग्राउट करेंगे तो इसका अंदर जो ग्राउट है वो अंदर तक जाएगा और लीकेज नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये ग्राउटिंग होने का टाइम में ये पूरा अच्छे से इसको भरना पड़ेगा, जो जितना गैप है वो भरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर ये पेपर जेंट टाइल्स है, अगर हम उसको गैप नहीं देंगे तो पानी, ये जो टाइल्स अगर आपस में टच हो गया तो पानी तो जाएगा लेकिन ग्राउट अंदर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, इसलिए जो पेपर जेंट टाइल्स होता है उसको
गैप देना जरूरी है। 2 mm होने दो, 3 mm होने दो, आपको ऐसे गैप दे के डालना है। फ्रेंड्स देखिए, जो पेपर जेट ने अगर हम टाइल्स को स्पेसर नहीं देंगे तो कैसा होता है। ये पेपर अगर आपने स्पेस नहीं दिया तो फ्रेंड्स ये बोर का लाइटली गैप रहता है। अगर ऐसा गैप रहा तो इसमें क्या होता है, ग्राउट कुछ भी भरो इसका अंदर, ये जाएगा नहीं ठीक से और ऊपर ऊपर ही रहेगा, थोड़ी दिन के बाद छूट जाएगा और पानी तो क्लियर अंदर जाएगा। जब भी आप बाथरूम में यूज होता है, पानी फ्लोर में गिरता है तो ये पानी अंदर जाएगा, इसलिए लीकेज होता है। फ्रेंड्स कभी भी फ्लोर टाइल्स डालते हो तो उसको गैप करके डालना है। और इसको गैप फिलिंग कैसे करते हैं मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं बाथरूम को ग्राउटिंग कैसे करते हैं और गैप फिलिंग कैसे करते हैं। मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन में इसका वीडियो दे दूंगा। अभी देख लिया बाथरूम में कैसे उसको लगाना है। इसीलिए कभी भी आपको टाइल्स डालना है तो गैप करके डालना है। फ्रेंड्स ये कभी भी लीकेज नहीं होता है। जो डैमेज आता रहता है बाथरूम का चारों तरफ से, वो कभी भी नहीं होता लीकेज। बेशक आपका पाइपलाइन का कुछ डैमेज हो गया तो वो तो बात तोड़ने के बाद ही रिपेयर होता है, लेकिन ये जो हल्का लीकेज है जिसकी वजह से ये ख़राब कर रहा है पेंट को, इसको आप ठीक कर सकते हो। टाइल्स को गैप करके डालना है। फ्रेंड्स ये गलती कभी भी नहीं करना है। कस्टमर को समझाओ फ्रेंड्स, ये गैप करके डाले तो लाइफ टाइम है। अगर गैप नहीं करे तो पेपर जेंट आपको क्या है, लुक दिखना है, पेपर जेंट करके हमने डाल दिया, लेकिन कभी भी फ्लोर को ऐसा नहीं कर। बाकी आपको हॉल में, बेडरूम में जहाँ भी आप डालोगे तो टच करके डालिए, उसको स्पेस अब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाथरूम फ्लोरिंग को कभी भी ध्यान रखना है, उसको स्पेस दे के डालना है। फ्रेंड्स अगर हमारा लगता है हम आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक तो एक ज़रूर करना। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है।